तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मधुबाला ब्लाउज बनाना। दोस्तों, वैसे मधुबाला ब्लाउज कई डिजाइन में बनाई जाती है और कई साइजों में बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो चीज़ सिखाने वाला हूँ वो दोस्तों हैवी साइज में होगा। ये दोस्तों हम लोग बनाएंगे 40 से लेकर 48 साइज में। तो अगर दोस्तों आप लोग हैवी साइज मधुबाला ब्लाउज बनाना परफेक्ट फिटिंग के साथ सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आप यकीन मानिए आप 100% हैवी साइज मधुबाला ब्लाउज बनाना सीख जाएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये ब्लाउज बनाना सिखाता हूँ। तो अब देखिए दोस्तों, मधुबाला ब्लाउज बनाने के लिए हमें जनरली 4 नाप की जरूरत पड़ता है। बाकी नाप की जरूरत पड़ेगा वो हम आगे अभी समझेंगे। वो उसको दोस्तों आप लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है। दोस्तों देखिए, हमने इसका लंबाई 14 इंच लिया है। दोस्तों सीना 42 इंच का है, कमर 36 इंच का है, शोल्डर 11 इंच का है। दोस्तों मधुबाला ब्लाउज बनाने के इतना नाप होना ही चाहिए। तो चलिए दोस्तों, इस नाप पर मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। पहले हमें देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ से इस प्रकार से एक लाइन ड्रॉ कर देना है, ऐसे। अब दोस्तों हमारे देखिए इसमें लंबाई जो है वो 14 इंच का है। दोस्तों हम यहाँ से 15 इंच पर एक मार्क करेंगे और दोस्तों 15 इंच पर यहाँ से, ताकि हमारा एकदम स्ट्रेट रहे। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है, ऐसे। अब दोस्तों देखें, अब हमारा शोल्डर कितना है। दोस्तों हमारा शोल्डर 11 इंच का, तो 11 इंच का आधा होता है 5.5 इंच। तो हम यहाँ से 5.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से भी 5.5 इंच पर। और दोस्तों हमारा आर्म होल जो है वो भी 5.5 इंच का है और यहाँ से भी हम 5.5 इंच पर मार्क करेंगे। दोस्तों आपका साइज अगर हैवी है तो आप ये देखकर घबराएं ना कि अगर हम यहाँ से 5.5 इंच आर्म होल रखेंगे तो हमारा छोटा पड़ जाएगा। दोस्तों छोटा बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा। अभी कैसे नहीं पड़ेगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। अब यहाँ से हम सबसे पहले हम बैक काट रहे हैं। जब हम फ्रंट काटेंगे तो उसमें हम 1.25 इंच का गोलाई देंगे, लेकिन हम ये जो हमारा है इसमें हम 1 इंच का गोलाई देंगे। ये हमारा बैक है। अब दोस्तों देखें, हमारा जो साइज है वो 42 इंच का है। दोस्तों 42 इंच का चौथाई होता है 10.5 इंच। तो हम यहाँ से 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों देखिए, हमारा कमर जो है वो 36 इंच का है। तो 36 इंच का चौथाई होता है 9 इंच। और दोस्तों 1.5 इंच का हमारे पीछे डाट लगेगा। और दोस्तों 2 इंच हम लेंगे, और दोस्तों 1.25 इंच हम लेंगे एक्स्ट्रा। यहाँ से भी 1.25 इंच लेंगे एक्स्ट्रा, इस प्रकार से। अब दोस्तों हमें इसको इस प्रकार से पर इस प्रकार से डाट बना दें, क्योंकि अभी दोस्तों हम इस पर अपना फ्रंट भी कटिंग करेंगे। देखें, अब दोस्तों यहां से हमें देखें, हमें जो गला रखना है वो 11 इंच का रखेंगे। तो यहां से हम 11.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा ऊपर चला जाएगा सिलाई में। तो इसको हम इस प्रकार से स्ट्रेट कर देंगे। यहां से हम 3 इंच रखेंगे गले का फैलाव और यहां से गला में रखेंगे 2.5 इंच। अब दोस्तों देखिए, ये हमारा जो नॉर्मल बैक होता है, अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा नॉर्मल बैक होता है वैसे हमने इसको ड्रॉ कर लिया है। अब दोस्तों हमें करना क्या है, जब हम इसका फ्रंट काटेंगे तब। अब देखिए दोस्तों, हमें सिर्फ एक जगह चेंजेस करना है। यहाँ से हमें नीचे से देखें, यहाँ से हमें 1 इंच पर मार्क करना है और इस जगह से हमें बढ़ा देना है इस प्रकार से 1 इंच। दोस्तों वो 1 इंच हमारा कहाँ जाएगा अभी आप देखेंगे। अब दोस्तों हमें अपने गले का मार्क करना है। दोस्तों गला हम 2.5 इंच पर मारेंगे। जब हम बैक में 2.5 इंच का लगाएं तो फ्रंट में भी 2.5 इंच का लगाएंगे। अब दोस्तों हमें ऊपर से देखें, हमारा जो मेन टक्स आएगा वो
10.5 इंच 10 इंच पर आएगा। आप दोस्तों चाहे तो इसको 11 इंच पर भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम इसको अभी 11 इंच पर लगा रहे हैं। इस प्रकार से 11 इंच पर हमारा टक्स आ जाएगा। और दोस्तों 4 इंच पर देखिए हमें यहाँ से इस प्रकार से अपना यहाँ से मार्क करना है सामने से। दोस्तों अगर आपका साइज 40 से 44 तक का है तो आप यहाँ से 4 इंच रखें। अगर उससे ज्यादा है तो आप यहाँ से 4.25 भी कर सकते हैं। उससे ज्यादा बिल्कुल भी ना रखें। अब दोस्तों हमें नीचे से रखना है यहाँ से 2.5 इंच और यहाँ से भी रखना है 2.5 इंच। इस प्रकार से दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। देखें, आप चाहें तो पूरा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स देखें, अब एक एक चीज आप ध्यान से देखें। अब हमें यहां से इस प्रकार इस जगह से 1.25 इंच पर एक मार्क करना है। और ये जो हमने 4 इंच पे यहां से देखें हमने मार्क किया है, वहां पे ले जाकर इसको मिलाना है। इस प्रकार से दोस्तों देखिए हमारा 4 इंच आ रहा है। 4 इंच पे यहाँ पे भी मार्क करेंगे और इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है ऐसे। अब देखिए दोस्तों, अब हमें यहाँ पर लगाना अपना डार्ट। तो डार्ट हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, अगर देखो हमारा 40 और 42 साइज है तो दोस्तों हम यहाँ पर 2.5 इंच का डार्ट लगाते हैं इस प्रकार से। अगर दोस्तों मान लो उससे ज्यादा है आपका है तो आप यहाँ पर 3 इंच भी कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हमारा आ जाएगा कुछ ऐसे और इस जगह से इस प्रकार से। अब दोस्तों इसको हमें इस प्रकार से स्ट्रेट कर देना है। देखें ये हमारा स्ट्रेट हो गया। अब देखें यहां से हमें 4 इंच हमारा है तो हमें इस जगह से भी उस तरफ भी 4 इंच पर मार्क करना है ऐसे। अब इसको हमें इस प्रकार से यहां पर 2 सूत का गहराई देते हुए ऐसे थोड़ा हमें गोलाई देना है। देखें यहां तक आ गया। अब दोस्तों हमें यहाँ से अपना गले का मार्क करना है। दोस्तों गला हम यहाँ से 7.5 इंच रखेंगे तो हम यहाँ से 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। और दोस्तों गला हम इस तरफ से 3 इंच रखेंगे क्योंकि दोस्तों गला यहाँ पर थोड़ा ज्यादा फैलाव रहेगा। और हमें यहाँ पर एक बॉक्स बना देना है। आप यहाँ पर गला इस प्रकार से 5 शेप दे सकते हैं। अब फ्रेंड्स देखें, अब हमें इस जगह को नापना है। ये हमारा शोल्डर वाला है तो हमें इसको नापना है और इस प्रकार से ठीक है। हमने यहाँ पर नापे तो हमारा 3 इंच आ रहा है तो दोस्तों हम इस प्रकार से 3 इंच पर इस प्रकार से गोलाई देते जाएंगे और 3 इंच पर मार्क लगाते जाएंगे। अब दोस्तों देखिए कुछ हमारा इस प्रकार से आएगा। तो ये हमारे गले में आकर मिल जाएगा। देखिए दोस्तों अब ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया। अब दोस्तों देखिए हमें बढ़ाना अब है यहाँ से। दोस्तों हमारा कमर जो है 36 इंच का है। दोस्तों हम यहाँ से 36 इंच का चौथाई लेंगे 9 इंच। और दोस्तों देखिए यहाँ पर हमारा 2.5 इंच बढ़ रहा है तो दोस्तों हम यहाँ से 2.5 इंच लेंगे इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ से हमारा 1.25 इंच रहेगा मार्जिन। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हमें इसको इस प्रकार से देखिए हमारा मार्क कहाँ पर आएगा, इस जगह पर।
मिलाना है जो 2.5 इंच पर मिलाना है। ये चीज आप ध्यान रखें, यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मिलाना है। अब दोस्तों देखिए इसका कटिंग कंप्लीट हो गया है, फ्रंट का और बैक का। आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों फिर भी नहीं आई हो तो आप वह चीज कमेंट में पूछ सकते हैं। अब दोस्तों हम इस पर कर देना कटिंग। कटिंग कैसे करना वो चीज देखें आप। अब यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा सा इस प्रकार से राउंड दे देना है। अब दोस्तों देखिए ये हमारा कटिंग हो गया। अब दोस्तों हमें एक चीज और इसमें करना भी कटोरी में। अब दोस्तों ये जो इसका दूरी है देखिए यहाँ से और यहाँ तक का, ये जो हमारा नोक है यहाँ से और यहाँ तक कटोरी का जो दूरी है उसका हमें सेंटर लेना है इस प्रकार से। और दोस्तों यहाँ से हमें आगे की तरफ से 2.5 इंच पर एक मार्क करना है ऐसे, और इसको हमें इस प्रकार से स्टिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारा एक छोटी सी प्लेट आता है ऐसे। ठीक है दोस्तों, इसका डाट हमने ये वाला भी लगा दिया। अब दोस्तों हमें करना क्या है, हम इसको भी रखना साइड में। अब ये जो हमारा है दोस्तों ये भी हमारा एक डाट ही है इस प्रकार से, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से क्लोज हो जाएगा जब हम इसको स्टिचिंग करेंगे तब। देखें, और हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। और दोस्तों ये हमारा देखें एक ये जो हमारा है इस प्रकार से पप्स आएगा इसका। दोस्तों 2.5 इंच का पप्स बहुत ज्यादा है, आप बेफिक्र होकर इसमें स्टिच कीजिए। देखें इस प्रकार से हमारा आएगा। देखें, तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि मधुबाला ब्लाउज हैवी साइज में कैसे कटिंग की जाती है। अगर दोस्तों आप लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो वह चीज कमेंट में कीजिए। और दोस्तों इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप वह चीज कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों वह डाउट इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूंगा। इसका नेक्स्ट पार्ट दोस्तों इसके डाइट कपड़े पर रहेगा, कटिंग करना और उसको स्टिचिंग करना। तो मिलते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।